पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून का जिन्न जाग उठा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिन के बंगाल दौरे पर आए हैं और इस दौरान अड्डा ने ऐलान किया है कि सीएए जल्द ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड के चलते इसमें थोड़ी बहुत देरी हुई है। इसी के साथ बीजेपी की तैयारी बंगाल चुनाव में सीएए को मुद्दा बनाने की है। अगस्त की शुरुआत में ऐसी रिपोर्ट थी कि गृह मंत्रालय ने विवादित कानून के नियम बनाने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। तो वहीं सीए के लागू होने को लेकर बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी के बीच टकराव निश्चित है। तो वहीं टीएमसी ने न सिर्फ संसद बल्कि सड़कों पर भी कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। जेपी नड्डा ने कहा कि आपको सीए मिलेगा और मिलना तय भी है। अभी नियम बन रहे हैं, कोविड के कारण थोड़ी रुकावट आई है। जैसे जैसे कोरोना हट रहा है, नियम बन रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक राहुल। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। शुक्रिया जी सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सीए का लगातार विरोध किया जा रहा था और यहां तक कि बीजेपी को इसका सामना दिल्ली में देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली में भी जिस तरीके से प्रदर्शन किए गए थे सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर, उसमें बीजेपी सरकार को हालांकि हार का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना सत्ता जमाने की कोशिश कर रही है, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगी? देखिए, जो सीए एनआरसी का मुख्य मामला है, चूंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव काफी पास आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस मामले को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। उनका प्रयास ये है कि एक तरह से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। तो एक तरह से ध्रुवीकरण के राजनीति के लिए काफी आवश्यक तत्व है ये। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सीए एनआरसी का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार ने क्या बताया था। उन्होंने इसमें उद्देश्य ये था कि पश्चिम बंगाल जैसे देशों में जहाँ पे कि बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में प्रवेश किए हुए उनकी पहचान करके फिर से उनको वापस भेज देना। लेकिन अगर जो आर्थिक स्थिति हम लोग देखते हैं कि इसमें बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने टेक्सटाइल के सेक्टर में या दूसरे सेक्टर में जिस तरह से काम किया है, तो अब उल्टे में सीमावर्ती क्षेत्रों में मैंने काफी दौरा भी किया है। वहां पे मैंने पाया कि जो बांग्लादेश के जो लोग आए हुए थे यहाँ पे, उस जमाने में आए थे वो जब भारत में उनके पास रोजगार के मौके थे। लेकिन अभी देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से टूटी है, उस कारण से अब वो लोग ऑटोमेटिक वहां जा चुके हैं। उल्टे भारत के भी लोग अब बांग्लादेश गए हुए हैं। तो ये तो है जमीनी हकीकत, लेकिन राजनीतिज्ञों को राजनीति करनी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लग रहा है कि वो एक बड़ा दांव खेल सकती है और ममता सरकार को वहां से हटा सकती है। तो ऐसे स्थिति में सीए और एनआरसी का मामला ही उन्हें जो है ऑक्सीजन दे सकता है। लेकिन अभी भी जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, जैसा कि आपने कहा भी कि दिल्ली से लेकर और अन्य जगहों पर भी धरना प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कि बीजेपी को उस समय काफी ज्यादा सफलता का सामना करना पड़ा था। जी, अब उनको कदम भी वापस लेना पड़ा था और यहाँ तक कि अब प्रधानमंत्री को बयान भी देना पड़ा था कि वो अभी हम एनआरसी को लेके नहीं आएंगे, अभी कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है। तो एक तो वो बयान की स्थिति और फिर हम लोग आज जेपी नड्डा के बयान को देख रहे हैं। तो पूर्णतः ये मामला वही है कि वहां पे किस तरह से अपने वोटों को मजबूत किया जाए, अपने वोट बैंक की उपस्थिति कैसे मजबूत की जाए। और ये केवल काम बीजेपी नहीं करेगी, ये भी ध्यान रखना है इस पूरे प्रकरण का लाभ ममता बनर्जी भी लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेंगी कि किस तरह से केंद्र हमारे यहाँ दखलंदाजी कर रहा है, हमारे यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। तो इसका पूरा लाभ ममता बनर्जी अपने ढंग से राजनीति करेंगी, वो भी लाभ उठाना चाहेंगी और भारतीय जनता पार्टी भी लाभ उठाना चाहेगी। बिल्कुल राहुल जी, क्योंकि जेपी नड्डा ने कहा था कि अब वो पश्चिम बंगाल में सीए और एनआरसी लागू करने की बात वो कह रहे हैं, जल्द ही इसको लागू कर दिया जाएगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या आपको लगता है कि शायद चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अब बीजेपी अपना जो सीएनआरसी का है उसको लागू करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल सही कह रहा है। बीजेपी पूर्णतः एकदम चुनाव के मद्देनजर ही है और के मद्देनजर ही बीजेपी सारी तैयारी कर रही है। तो इस संदर्भ में कुछ अभी सोच के देखिए कि देश में आंकड़े किस तरह कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना कहीं से कंट्रोल में नहीं है। जेपी नड्डा जी साहब कह रहे हैं कि कोरोना कंट्रोल होते हुए ही हम सीए की तरफ जाएंगे। तो पहले वो कोरोना को कंट्रोल तो कर लेने, तो ये तो हम लोग कुछ दिनों में हम लोग अमेरिका के आंकड़ों को पीछे छोड़ देंगे। तो ये जो पश्चिम बंगाल चुनाव है, उसी कारण से फिर से एक तरह से ये जो जिन्न है सीए का जिन्न, वो दोबारा जो है कि बीजेपी वापस लेके आई है। नहीं, अगर ये चुनाव नहीं होते तो अभी सीए का मामला उन्होंने देखा था, लंबे समय तक राजनीतिक गलियारे में सीए और एनआरसी की गूंज सुनाई नहीं दे रही थी। जी, ममता बनर्जी अब बिहार में देखिए, बिहार में इसका कोई लाभ इन्हें होना नहीं था। उल्टे
वहां पे नीतीश कुमार का जो पासमानदा मुसलमानों का वोट मिलता था वो उनको नुकसान भी हो रहा है। इसलिए इन्होंने बिहार के चुनाव में सीए का मामला को हटा दिया है, लेकिन इनको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में इसका लाभ होगा, इसलिए पश्चिम बंगाल में ये इस मामले को काफी गंभीरता से उठाने लेकिन का जिस प्रयास कर तरीके रहे से हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि सीएनआरसी को लागू करने की वो बात भी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो टीएमसी के सांसद हैं उन्होंने कहा है कि बीजेपी अगर अपना पन्ना लेकर आती है सीएनआरसी का तो हम वो पन्ना लाने से पहले उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। देखिए, अब वही स्थिति है ना कि तृणमूल कांग्रेस को भी, चूंकि वो वहां पे मुख्य पार्टी रही है, उनको भी इसी मामले पे राजनीतिक लाभ उन्हें भी लेना है। तो इसलिए दोनों तरफ से काफी टकराहट भरी बयानों की अभी शुरुआत हुई है ऋचा जी। अगर हम लोग देखें तो ये बयानों में जो है कि एकदम जो तलवारें हैं वो आने वाले समय में काफी ज्यादा और खींचेंगे। हमें ज्यादा डर इस चीज का है कि लोकतंत्र में आपके बयानबाजी हो या अभिव्यक्ति की लड़ाई हो, चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डर ये है कि जो पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे वो कहीं ज्यादा रक्त रंजित नहीं हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होते हैं उसमें हिंसा भी शामिल हो जाती है। तो जब राजनीतिक दलों की इस तरह की टकराव की स्थिति होती है वो हिंसात्मक स्थिति पे पहुंच जाती है। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, इनको लोकतंत्र की लड़ाई, मैं जरूर कहूंगा कि इनको लोकतांत्रिक तरीकों और मुद्दों के आधार पर लड़नी चाहिए, लेकिन ये तनाव को इतना ज्यादा ना पहुंचा दें कि वो हिंसा में कन्वर्ट हो जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी अधिक जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।